जब दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो दांव पर सिर्फ उनका गुरूर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति होती है। आज टू द पॉइंट में बात मध्य पूर्व की उस खौफनाक बिसात की मैं करूंगी जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक की नींद को उड़ाकर रख दिया है। और इसे आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका असर जाहिर सी बात है भारत पर भी पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबर है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम भंडारों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेदना अब दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस मिलिट्री के लिए भी लोहे के चने चबाने के जैसा होगा। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। सुरंगों के चप्पे चप्पे पर ऐसी खदानें और माइंस बिछा दी गई हैं जो किसी भी बाहरी हमले या कमांडो ऑपरेशन को पलक झपकते ही खाक में मिला सकती हैं। अब सवाल तो ये है कि ईरान इतना आक्रामक क्यों हो गया, और सबसे बड़ा सवाल, व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस नई चुनौती का आखिर सामना कैसे करने वाले हैं। आज मैं आपसे सिर्फ सतही खबरों की इस वीडियो में बात नहीं करूंगी बल्कि उन छुपे रहस्यों और रणनीतियों की भी बात करने जा रही हूं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से एक रहस्यमय किला रहा है। जब मैं मौत के कुएं की बात कर रही हूं तो मेरा सीधा इशारा ईरान की दो सबसे सुरक्षित जगहों की तरफ है। और ये कौन सी दो जगहें हैं? नतांज और फोर्डो। फोर्डो फैसिलिटी के एक पहाड़ के अंदर 80 से 100 मीटर की गहराई में स्थित है और अमेरिका के पास मैसिव मार्डेंस पेनिट्रेटर या फिर GBU-57 जैसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है जो जमीन के बहुत अंदर तक तबाही मचा सकते हैं। और हमने देखा भी है इससे पहले ईरान में किस तरीके का उसने तांडव मचाया। अब देखिए, ईरान यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए उसने सिर्फ पहाड़ों की गहराई पर निर्भर रहने के बजाय अब एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना शुरू कर दिया है। अब नई रिपोर्ट में क्या दावा किया गया वो जानिए। नई रिपोर्ट्स और सैटेलाइट डेटा यह इशारा कर रहा है कि ईरान ने इन सुरंगों के नेटवर्क में भारी मात्रा में लैंडमाइंस और एडवांस एक्सप्लोजिव ट्रैप्स बिछा दिए थे। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर अमेरिका या इजराइल कोई भी हवाई हमला करता है या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने कमांडो भेजकर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करती है, जो खैर वो करती ही रहती है, तो यह पूरा का पूरा नेटवर्क एक विशाल बम की तरह फट जाएगा। दुश्मन अंदर घुसेगा तो सही इस सुरंग में, लेकिन जिंदा वापस लौटेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ईरान ने इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। अब आपको समझाते हैं कि ईरान आखिर बचाना क्या चाहता है इन सुरंगों के जरिए, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। ईरान लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इस सबके बीच युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई, लेकिन ईरान अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सपोर्ट कर रहा है, बचाना चाहता है, छिपाना चाहता है। सवाल ये कि किसकी नजर से और क्यों। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स लगातार या चीख चीख कर कहती रही हैं कि ईरान ने लगभग 60% शुद्धता वाले यूरेनियम का एक बड़ा भंडार जमा कर लिया था और अमेरिका इसी का विरोध कर रहा था। अगर आपको याद हो तो अमेरिका कह रहा था कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा ईरान को। अब 60% दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में ईरान ने जमा कर रखा था। अब इसका मतलब क्या होगा वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। देखिए, विज्ञान की नज़र से अगर समझे तो सिविलियन इस्तेमाल जैसे बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5% ही यूरेनियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब यह आंकड़ा 60% को क्रॉस कर जाए, जैसा दावा किया जा रहा था कि ईरान ने लगभग 60% तक यूरेनियम अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वहां से 90% यानी वेपन ग्रेड यूरेनियम यानी परमाणु बम बनाने लायक तक का सफर कुछ हफ्तों या फिर शायद कुछ दिनों का ही रह जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर नज़र बनाए हुए था और ईरान कह रहा था कि हम परमाणु बम बनाकर रहेंगे। इस सब के बीच ये रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं। देखिए, अमेरिका लगातार यह दबाव बना रहा था कि ईरान अपना संवर्धन यानी कि जो यूरेनियम उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है उसे रोक दे और इस यूरेनियम को सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय अपनी किलेबंदी और मजबूत कर ली है। यह कदम एक साफ संदेश है। देखिए, संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा, ईरान लगातार इस बात को कह रहा था। और जिस तरीके से
युद्ध पहले सीज़फायर की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई, फिर ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अब युद्ध रुक गया है, अब युद्ध नहीं होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट में सब कुछ ठीक है। और इस सब के बीच सुरंगों में इस तरीके से माइंस बिछा देना, पूरा इंतज़ाम कर लेना कि अगर किसी ने ईरान की तरफ आंख उठा के देखा तो उसे निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। ये दिखाता है कि ईरान अपनी संप्रभुता से कोई भी समझौता फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का यह चक्रव्यूह सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। आप समझिए। अब आपको बताते हैं कि कहानी के सबसे अहम किरदार यानी कि अमेरिका आखिर इतना बिलबिलाया क्यों है, आगे वो करने क्या वाला है। सीज फायर के बाद युद्ध विराम और उसके बाद लगातार ईरान के लिए बयान देना कि हमने सारी बातें मान ली हैं और आगे भी आगे 60 दिनों की समय है, सारे देशों के बीच में बैठेंगे, बातचीत होगी 60 दिनों तक और उसके बाद ही मोहर लगेगी सारी बातों पर। तो ईरान की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए, जो बाइडेन के कार्यकाल को अगर आप याद करें, ईरान के साथ पर्दे के पीछे कई समझौते हुए थे, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे, या वो सवाल है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के हर न्यूज रूम में गूंज रहा है। और इतना ही नहीं, हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है कि आखिर अब होने क्या वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर इतिहास बेहद आक्रामक रहा है। आप याद कीजिए 2018 का वो साल जब ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से एक तरफा बाहर का रास्ता दिखा दिया था और मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। और हम 2020 की शुरुआत को आखिर कैसे भूल सकते हैं, जब ट्रंप के आदेश पर ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया था। और आपको याद है, इसी स्ट्राइक के बाद ईरान जो है पूरी तरीके से मुखर होकर सामने आ गया था और उसने कहा था कि हमारे जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में उस टाइम मार गिराया गया ड्रोन स्ट्राइक के जरिए जब वो बातचीत करने के लिए गए थे और अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। कोई अमेरिका का इसमें रूप ही नहीं बनता था आने का। इसके बाद ईरान बिलबिला गया था। अब ट्रंप के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कूटनीतिक और आर्थिक। देखिए, ईरान पर पहले से भी ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगा देगा अमेरिका, ये माना जा रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि जो डील्स हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उसमें माना जा रहा है कि बहुत सारी ढीलें ईरान को दी जाएंगी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हमें वो समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अमेरिका इसके लिए मशहूर है। अमेरिका अपनी बातों से कब पलट जाता है इसे पता ही नहीं चलता। ये इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान पर पहले से भी ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगा देगा अमेरिका, ताकि वो यूरेनियम जो उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है उसका इस्तेमाल ही ना कर पाए, वो घुटनों के बल रेंगता ही रहे, वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। ये इंतजाम जो है अमेरिका करेगा। ईरान के तेल को निर्यात को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, उठ ही ना पाए। दूसरा रास्ता क्या है? सैन्य कार्रवाई। इजराइल को हरी झंडी देना या खुद अमेरिकी सेना के जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टारगेटेड अटैक अमेरिका कर सकता है या फिर इजराइल के जरिए करवा सकता है। लेकिन यह ट्रंप के लिए एक पेच फंस चुका है। ये इतना आसान नहीं है, दो रास्ते जो मैंने आपको बताए हैं, पेच फंसा हुआ है। दरअसल ईरान की यह नई रणनीति, जिसमें सुरंगों को माइनफील्ड बना दिया गया, सैन्य हमले के जोखिम को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई भी राष्ट्रपति, खासकर ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अपने सैनिकों को ऐसे मौत के कुएं में भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस मुद्दे को इजराइल के बिना अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो बेकार होगा। इसलिए इजराइल को भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अब उसकी क्या भूमिका रहने वाली है और उसका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि आपने गौर किया, युद्ध विराम हो गया, अमेरिका ने कह दिया युद्ध खत्म हो गया, नेतन्याहू ने कोई बयान दिया आकर के? देखिए, इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर शक्ति वाला ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका कदम पीछे खींचता है तो बहुत मुमकिन है कि इजराइल एक तरफा प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दे। लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। ईरान दुनिया के तेल व्यापार के सबसे अहम रास्ते हॉर्मुज जल डमरूमध्य को ब्लॉक कर देगा। इससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। प्रॉक्सी वॉरफेयर लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक सीरिया में बैठे ईरान समर्थित लड़ाके, इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। यानी एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर देगी। अब आगे क्या रहने वाला है? ईरान ने अपनी चाल क्या चल दी है? देखिए, उसने दुनिया को बता दिया है, कुल मिलाकर देखा जाए, कि वो अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं जो उसकी थी उससे फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। उसने रक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब गेंद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है।
क्या वो आर्ट ऑफ द डील के तहत कोई नया और कड़ा समझौता करेंगे या फिर मध्य पूर्व एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? इस भू राजनीतिक शतरंज की हर चाल पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान के इन खदानों से घबराकर पीछे हट जाएगा या ट्रंप कोई हैरान करने वाला कदम उठाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर